ओके, आज हम समझेंगे कि ये बीओडी कैलकुलेशन बीओडी कैलकुलेशन ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, ये आज हम समझेंगे। और ये फॉर्मूला बड़ा ही परेशान करता था मुझे, लेकिन आज मैं इसको अच्छे से क्लियरली समझ गया हूँ। ये क्या है, और लेट सपोज एक बीओडी बोतल हमने ले लिया। ओके, एक बीओडी बोतल ले लिया हमने, और इसमें 300 ml का है, इसमें 300 ml डिस्टिल वाटर ले लिया, प्लस कुछ हमने इसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों डाल दिए? न्यूट्रिएंट डाल दिए ताकि इसमें कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो न्यूट्रिएंट को यूज करेगा और डीओ इसका फॉल होगा। लेट सपोज इनिशियल डीओ इसका था, जो हमने ब्लैंक लिया, ये ब्लैंक मतलब ओनली डिस्टिल वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं, चेक करने में था 10 mg/लीटर। कुछ दिन के बाद हमें पता चला, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद चेक किए इसको रखने के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, तो हमें 9 mg/लीटर मिला। मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस डिस्टिल वाटर में। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि डीओ हमारा कितना फॉल हुआ है, 1 mg/लीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉल हुआ है। 10 से 9 गया ना 5 दिन में, तो 1 mg/लीटर का फॉल हो गया। ठीक, तो हमें पता चल गया जो डिस्टिल वाटर हम यूज करने जा रहे हैं, तो उसका ये उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और 300 ml जब हम रखते हैं तो वो 1 mg/लीटर फॉल, डीओ को फॉल करवाता है 300 ml डिस्टिल वाटर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नाउ अब हम बीओडी टेस्ट के साथ में ही इसको करते हैं ये चीज, लेकिन साथ में ही करते हैं और माइनस करते हैं ब्लैंक जो यहाँ पे लिखा है। जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से। तो एक बीओडी बोतल हमने लिया और हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है कि जो हम डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि 300 ml और डिस्टिल वाटर को अगर 5 दिन के लिए हम लोग रखें तो वो 1 mg/लीटर को रिड्यूस, 1 mg/लीटर डीओ रिड्यूस करवा देता है। अब चेक करने के लिए हमने क्या लिया, लेट सपोज हमने वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो लिया, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट लिया वो 10 mg/लीटर लिया। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ जो डिस्टिल वाटर यहाँ पे लिया वो 290 mg/ml लिया, एक्चुअली नॉट 200 ml लिया, और ये ml लिया। ठीक, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। अब जब इस बोतल को हमने रखा इंक्यूबेशन के लिए, तो इनिशियल डीओ इसका लेट सपोज आपको मान लिया हम 8 mg/लीटर था। फाइनल डीओ इसको आ गया, फाइनल डीओ ये इनिशियल है, फाइनल डीओ इसका आ गया 5, और 3 मान लेते हैं, 3 mg/लीटर आ गया। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 - 3, मतलब 5 mg/लीटर का फॉल हुआ है कितने दिन में? 5 दिन में। लेकिन ये जो फॉल हुआ है इसमें जो वेस्ट वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वेस्ट वाटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिस्टिल वाटर, बोथ के लिए, बोथ दोनों ने यूज किया है तब ये 5 का फॉल हुआ है। लेकिन बीओडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर ओनली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर ओनली, कितना वो ऑक्सीजन यूज करेगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सपोज, तो अब हम क्या करेंगे, जो डीओ ये 5 mg/लीटर आया है, 5 mg/लीटर जो फॉल हुआ है 5 दिन में इस बोतल का, उसमें डिस्टिल वाटर वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, उसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है फॉल करवाने में, तो उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो 300 mg/लीटर के लिए कितना माइनस हुआ? 1। 300 mg/लीटर के लिए कितना माइनस हुआ? 1। 200 mg/लीटर के लिए कितना माइनस होगा? 290, 290 नहीं, 300 ml के लिए कितना? 1।
mg/L फॉल हुआ, राइट। 290 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 290 डिवाइडेड बाई, अब एक, अगर 300 होता तो पूरा एक का एक माइनस हो जाता, लेकिन 300 तो है नहीं। यहाँ पे क्या है कि कुछ वेस्ट वाटर भी इसमें प्रेजेंट है, तो वेस्ट वाटर दैट इज 300। तो कुछ फ्रैक्शन, एक का कुछ फ्रैक्शन जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा डीओ फॉल करवाने में। तो हमने मान लिया कि 290 डिवाइड बाई 300, ये फ्रैक्शन जो है, क्यों ये फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि इसमें वॉल्यूम कितना है, अगर हम टोटल 300 अगर इसमें वो होता, डिस्टिल वाटर होता, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 300 डिवाइड बाई 300, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 290 है, 219 ml है डिस्टिल वाटर, इसलिए मैंने लिखा 219 और 300 का 300 ये हो गया। तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 1 इंटू 290 डिवाइड बाई 300। अब इस फॉर्मूला में अगर हम जाएं देखें तो ये 5 क्या है, 5 क्या है, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, राइट। और ये क्या है, जो ब्लैंक का इनिशियल डीओ कितना था, 10 था, ब्लैंक, और इसका कितना है, और 5 दिन के बाद ब्लैंक का डीओ कितना है, 9 है। और ये फैक्टर क्या है, फैक्टर वही है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, वेस्ट, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। लेकिन 1 माइनस पी यहाँ पे है, जब 1 माइनस पी करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब इसको अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर माइनस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में से वेस्ट चला गया, क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर मतलब 290 डिवाइड बाई 300। तो यहाँ पे ये हम लोग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए। और डीओ का आप लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल डिवाइडेड बाई फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाई पी, डिवाइड बाई पी। सो तो पी ऑलरेडी है यहाँ पे, डाइल्यूशन फैक्टर एक्चुअली पी ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पी से डिवाइड होगा। सो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्टिल वाटर हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा डीओ को फॉल करवाने में। और हम जो बीओडी बोतल लिए उसमें तो 290 ही डाले हैं, पूरा 300 तो डाले नहीं है, 300 डाले तो 1 हम माइनस यहाँ पे करा देते हैं, लेकिन 300 नहीं है, 290 है, तो इसलिए 290, अगर 300 यहाँ पे लिख दें, 300 ही होता तो 300 300 तो 1 माइनस होता। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखें इसको, तो ये इनिशियल कितना था 8 माइनस फाइनल कितना है, फाइनल 3, ब्लैंक का कितना है 10 माइनस 9, और एक फैक्टर के लिए हम यहाँ पे 1 माइनस मिक्सचर का कर सकते हैं 10 डिवाइड बाई, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड मिक्सचर का है 300, राइट, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सो मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट है, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज तक नहीं समझ पाया था, आज मेरे को समझ में आया, तो मैं सोचा कि वीडियो डाल दूं। ओके, थैंक यू।